हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों रिलेशन। रिलेशन होता क्या है बच्चों? देखिए, बेसिकली अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए रिलेशन को, तो ये क्या होता है? सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होता है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि रिलेशन का मतलब होता है सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं सेट बी के साथ किस तरह से रिलेटेड होते हैं। जैसे ए एक सेट दे रखा, बी एक सेट दे रखा, जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो आएगा 1,1, वो आएगा 1,2, फिर आएगा 2,1, फिर आएगा 2,2 और 3,1 एंड 3,2। ये हो गया ए क्रॉस बी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है। देखिए 1 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए ये जो 1,3 इसके अंदर नहीं है, यानी कि ए क्रॉस बी के अंदर 1,3 नहीं आ रहा है, इसलिए 1 का रिलेशन 3 से नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन होगा। कहाँ से? सेट ए से लेकर सेट बी तक। देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन में कभी कभी लिखा होगा रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, या फिर लिखा होगा रिलेशन आर इन सेट ए। और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी का मतलब हुआ जो आपका रिलेशन होगा, यानी कोई रिलेशन दे रखा एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, इसमें जो एक्स होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो एब्सिसा का एलिमेंट y होगा वो सेट b से बिलोंग करेगा। ये हुआ अगर रिलेशन ए टू बी है होगा तो। और ये जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा? a क्रॉस b का सबसेट होगा रिलेशन r। अगर रिलेशन r किसी सेट a से बिलोंग कर रहा है तो पहली बात तो वो जो रिलेशन होगा वो a क्रॉस a का ही सबसेट होगा। यानी इसमें अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है सेट a में तो x कॉमा वाई इज सच दैट, इसमें x भी सेट A से ही बिलोंग करेगा और y भी सेट A से ही बिलोंग करेगा। यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों A सेट से ही बिलोंग करेगा। इसमें एब्सिसा सेट A से बिलोंग करेगा और ऑर्डिनेट सेट B से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट इस बार रिलेशन है, और एक रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और वाई बिलोंग टू बी। तो जो एक्स का एलिमेंट होना है, जो एब्सिसा का एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो ऑर्डिनेट का एलिमेंट है यानी वाई वाले एलिमेंट उसे बोलेंगे हम रेंज। और जो सेट A से B बिलोंग कर रहा है तो B सेट को बोला जाएगा कोडोमेन। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोडोमेन। उसी तरह अगर रिलेशन सेट A में है तो यहाँ से रिलेशन जो होगा वो A टू A ही होगा, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों A से ही बिलोंग करेगा। तो इस केस में जो कोडोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? सेट A हो जाएगा। यहाँ पर वाला जो एलिमेंट होगा, यहाँ पर का जो सेट होगा वही क्या होगा? कोडोमेन होगा। अगर A से B है तो B हो जाएगा कोडोमेन, अगर सेट A में ही है तो A ही हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें 3 मेन रिलेशन पढ़ना है 12th में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जब A कॉमा A बिलोंग्स टू R, यानी सेट A कॉमा A बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक सेट A दे रखा है 1 2 3, तो जो आपका R है, जो एक रिलेशन है, उसके अंदर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये 1 1 2 2 3 3 भी होना चाहिए। यानी कि A कॉमा A शुड बी बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में जो भी एलिमेंट होगा वो R में पेयर बना के होना चाहिए। अगर सेट A के अंदर ऐसा होता 5 6 होता तो यहाँ पर 5 5 भी होना चाहिए और 6 6 भी होना चाहिए, तभी जाकर ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ से 2 2 हट जाए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेट ए में तो 2 है लेकिन आर में 2,2 नहीं है।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए A कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A, यानी सेट A में जितना भी एलिमेंट होगा उसका सेम पेयर क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। बच्चों दूसरा रिलेशन है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हम कब बोले किसी रिलेशन को, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक जब क्या होगा, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, आर में है, तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब जाकर वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। यानी अगर एक सेट में आपका रिलेशन है ए टू ए में और वो सेट ए है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन दे रखा, दो रिलेशन दे रखा, R1 है 1 2 2 3 2 1 3 2 और 1 1 ये दे रखा है, और R2 एक रिलेशन और दे रखा है जिसमें दे रखा है 1 1 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 5। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या R1 सिमेट्रिक है, तो आप बोलोगे ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 है और 2 1 भी है, 2 3 है 3 2 भी है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 हो गया, तो ये सिमेट्रिक है। अगर आपसे R1 पूछा जाए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप कहोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ 1 1 तो है लेकिन 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 नहीं, इसलिए ये सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर R2 की बात करें तो क्या ये सिमेट्रिक है, तो आपका जवाब होगा ये सिमेट्रिक भी है। 1 1 का ये तो है ही, 3 4 का उल्टा क्या होगा 4 3, तो ये सिमेट्रिक है और साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है एंड 5 5 भी है। तो R2 रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, लेकिन ये जो R1 रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है इस सारे एलिमेंट का पेयर इसके अंदर नहीं है, जैसे 2 है इसमें लेकिन इसमें 2 2 R में नहीं है। देखिए बच्चों तीसरा और लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिटिव होता क्या है, ट्रांजिटिव में अगर एक रिलेशन है हमारे पास सेट ए से सेट ए के ही अंदर, उसे हम ट्रांजिटिव कब कहेंगे, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट आर हो, रिलेशन आर हो, और एंड बी कॉमा सी भी क्या हो, आर से बिलोंग कर रहा हो, ए कॉमा बी भी आर से बिलोंग करे, बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करे, और इम्प्लाइज दैट उसके बाद ए कॉमा सी भी क्या हो, आर से बिलोंग करे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव के साथ साथ आपको नॉट ट्रांजिटिव का भी केस याद रखना है। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी भी आर में हो तो ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये भी सुनिए, सिर्फ इसी केस में नहीं होगा, यानी ए बी आर में हो, रिलेशन में हो, बी सी भी रिलेशन में हो, बट क्या हो, ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग नहीं करे, यानी ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी आर से बिलोंग करे और ए सी आर से अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तब ही इसी केस में बस वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। फिर से समझ लीजिए इसको, एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। एक आपके पास सेट दे रखा है 1 2 3 दे रखा है और एक रिलेशन है आर, ये है 1 2 और ये है 2 1 और ये है एक और 3 2 दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 1 2 आर में है। गौर से देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा भी आर में है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है, 2 1 आर में, लेकिन 1 1 आर में नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि नॉट ट्रांजिटिव है। ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ऐसा रिलेशन एक आ जाए, एक सेट आपके पास दे रखा हो 1 2 3 4 तक दे रखा है और उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है 1 3 और 4 2, और आपसे पूछा क्या ये रिलेशन
ट्रांजिटिव है? तो देखो बच्चों एकदम ध्यान से सुनो, तो आपका जवाब होगा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है क्योंकि ट्रांजिटिव एक ही केस में रिलेशन नहीं होता, जब ए बी भी आर में हो, बी सी भी आर में और ए सी आर में नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हम ये शो करके नहीं दिखा पाते ये ट्रांजिटिव नहीं है तो वो रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव। यानी क्या पता है, समझो अगर किसी रिलेशन को आपने ये शो करके नहीं दिखा पाए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें आपने शो करके दिखा दिया कि 1 2 है, 2 1 है, 1 2 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं था। लेकिन इसमें आप शो करके ही नहीं दिखा पाओगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ये जो 1 3 और 4 2 है क्या? ट्रांजिटिव है। अब देखिए बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों चीज़ हो, तो ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए बच्चों, अब हम करने वाले हैं 1.1 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है? रिलेशन आर इन सेट ए दे रखा है, इज सच दैट y इज इक्वल टू 3x, और चेक करके बताना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। x की जगह 1 डालें, x की जगह 1 डालेंगे तो y उसका ट्रिपल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,3। 2 डालेंगे तो y आ जाएगा 6, 3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका ट्रिपल यानी कि 9। अगर हम 4 डालेंगे तो इसका 3 गुना क्या आएगा? 12। बाकी हम आगे नहीं डाल सकते। अगर हमने 5x की जगह डाल दिया तो y कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15। क्योंकि ये रिलेशन सेट A में है तो इसका x भी A से ही बिलोंग करेगा और y भी A से ही बिलोंग करेगा, तो यहाँ y 15 हो जाएगा जो कि A से बिलोंग नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आगे कोई एलिमेंट इसमें सेट A रिलेशन में नहीं आएगा। अब इसको देख के आप आसानी से बता सकते हो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव? सेट A में 1 है, इसमें 1 1 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 2 नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 1 बिलोंग टू सेट A बट 1,1 को ये को लेके दिखा देना, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन यानी R। इसका मतलब ये हुआ R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करें, गौर से देखिए, 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, कोई भी ले लीजिए। 2 6 तो है लेकिन 6 2 नहीं है, तो यहाँ पर मेंशन कर देना, कोई एक को दिखाना होगा कि 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब R इज, ये जो रिलेशन है R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर आप बात करें ट्रांजिटिव का तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 3 है, 3 9 है लेकिन 1 9 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? 1,3 बिलोंग्स टू R और उसके साथ 3,9 ऑल्सो बिलोंग्स टू R बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू R। इसलिए ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोला है? अ रिलेशन R इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस बार जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर का, तो सबसे पहले से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, और x क्या लेना आपको? 4 से छोटा। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन आ जाएगा? 1 1 डालेंगे तो y हमें क्या मिलेगा? 6, ये मिल गया। x की जगह 2 डाल सकते हैं, तो x की जगह हम 2 डालेंगे तो y हमें क्या मिलेगा? 7, तो एक और आ जाएगा 2,7। 4 से छोटा नेचुरल नंबर 3 भी आएगा, तो x की जगह हम 3 डालेंगे तो y हमें क्या मिलेगा? 5 3, ये हो जाएगा 8। तो ये हमें मिल गया रिलेशन। अब आप साफ साफ देख लीजिए, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे ध्यान से देखिए। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सब कुछ होता है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए क्या ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसी तरह से 1,6 तो बिलोंग कर रहा है R से बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए क्या होगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा।
देखिए ये ट्रांजिटिव है, मैंने अभी समझाया आपको कि हम इसे ट्रांजिटिव नहीं है ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हम ये प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे इसमें कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वी कैन नॉट प्रूव। देखिए बच्चों, अब हम इसमें शो नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो इसमें आपको लिखना हो वी कैन नॉट शो दैट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हम ये शो ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या दे रखा, अ रिलेशन इन सेट ए दे रखा x, y इज सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। तो इसे तो रोस्टर फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको बड़े आसानी से हम जवाब दे सकते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, अगर हम बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए a, सेम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। a, बिलोंग्स टू अगर r होगा, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x, y अगर r में है तो y इज डिविजिबल बाई x। तो यहाँ y और x तो दोनों सेम है, तो क्या बोल सकते हो, a इज डिविजिबल बाई a, ये आप बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, a से तो डिविजिबल होएगा ही। अगर हमने 1, 1 लिया, हमने 2, 2 लिया, हमने 3, 3 लिया, हमने 4, 4 लिया, सब के लिए ये सेटिस्फाई होगा। 1, 1 से डिविजिबल है, 2, 2 से डिविजिबल है, 3, 3 से डिविजिबल है, 4, 4 से डिविजिबल है, यानी इसमें सारे आ जाएंगे इस रिलेशन के अंदर। 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 3, 3 भी आएगा, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 सब आएगा, क्योंकि यहाँ है a इज डिविजिबल बाई y। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम नंबर खुद से तो डिविजिबल हो जाए। तो a इज डिविजिबल बाई a, तो इसमें लिख देना हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख। तो अब देखिए, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने एलिमेंट ले लिया 1, 2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज डिविजिबल बाई x। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इज डिविजिबल बाई 1, 2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे लिखा हुआ y इज डिविजिबल बाई x, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, 2 इज डिविजिबल बाई 1। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये 1, 2 तो हुआ, लेकिन 2, 1 अगर R से बिलोंग होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इज डिविजिबल बाई 2, जो कि फॉल्स है। ये तो ट्रू था लेकिन ये फॉल्स है, इसका मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू R तो होगा, बट क्या लिखेंगे, 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और अगर बात करें ट्रांजिटिव की, और बच्चों अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, फॉर ट्रांजिटिव अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो इसमें क्या होगा, देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, x, y बिलोंग्स टू R, ओके, इसका मतलब ये हुआ y इज डिविजिबल बाई x, ये मतलब हुआ। और y, z बिलोंग्स टू R लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, z इज डिविजिबल बाई y। ऐसे समझ लीजिए, अगर 1, 2 है, 1, 2 का क्या मतलब हुआ कि जो 2 है, 2 इज डिविजिबल बाई 1। और अब आपने लिया 2, 4, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो देखिए 2 अगर 1 से डिविजिबल है और 4 अगर 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 4 है 1 से भी क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1, 4 भी क्या होगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 4 इज डिविजिबल बाई 1, जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर y x से डिविजिबल है और z जो है y से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है z x से भी क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेशन क्या ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या बोला गया, आर इज अ सेट ऑफ, एक रिलेशन है आर इन द सेट ऑफ इंटीजर, इस बार रिलेशन किस सेट में, इंटीजर के सेट में है, और x कॉमा वाई इज सच दैट x माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हमें सेम लेना पड़ेगा। तो अगर हम a कॉमा ए लेकर देखते हैं, a कॉमा ए लेकर देखते हैं ट्रू आता है कि नहीं। इफ़ a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x माइनस वाई था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस ए इज एन इंटीजर, a माइनस ए इज एन इंटीजर, और a माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो, ज़ीरो इज एन इंटीजर, जो कि बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जीरो एक इंटीजर होता है। तो 2 माइनस 2 भी जीरो आएगा जो इंटीजर है, 5 माइनस 5 भी जीरो आएगा जो कि इंटीजर है, माइनस थ्री भी क्या आएगा, जब माइनस करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। यानी दो इंटीजर सेम को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और जीरो एक इंटीजर नंबर होता है। इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 -5 -5 -6 -6 सब का सब इस रिलेशन में आएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हुआ कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है। तो अगर हम किसी इंटीजर से, जैसे -5 इंटीजर है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी ये इंटीजर ही रहेगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस ऑफ x माइनस वाई लिख देते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, इंटीजर है, इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या होगा, इंटीजर ही रहेगा, ये भी इंटीजर रहेगा। और इस माइनस को अंदर भेज देते हैं तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर y माइनस एक्स इंटीजर है, अगर x माइनस वाई इंटीजर था तो x कॉमा वाई बिलोंग टू r था, और y माइनस एक्स इंटीजर आ गया तो y कॉमा एक्स भी क्या होगा, बिलोंग्स टू r होगा। और x कॉमा वाई भी बिलोंग्स टू r है, y कॉमा एक्स भी बिलोंग टू r है। इसका मतलब ये क्या होगा, यस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगा। और अगर हम इंटीजर, अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो देखिए बच्चों, ट्रांजिटिव में क्या करना है, अगर x कॉमा वाई या x कॉमा वाई की जगह हम ले लेते हैं a कॉमा बी। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इज इंटीजर, ओके। और अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस सी इज इंटीजर, ये इंटीजर होगा। और हम दो इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है। तो अगर हम इसे ऐड कर देंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। b से b कट गया, a माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो देखो a कॉमा बी भी इंटीजर, a कॉमा बी बिलोंग टू r, b कॉमा सी बिलोंग टू r, और a माइनस सी अगर इंटीजर हुआ है तो a कॉमा सी भी बिलोंग्स टू क्या होगा, r। तो ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, और इम्प्लाइज दैट ए सी भी आर में है। तो ये जो रिलेशन होगा ये ट्रांजिटिव भी होगा, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन का 4-5 पार्ट है, देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा, इसको एकदम आसानी समझ सकते हैं। इसमें पहला पार्ट क्या बोला, x कॉमा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट सेम लोकेलिटी। आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बहुत ही आसान। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो x कॉमा वाई इज सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम देखना है, सेम देखना है। तो देखिए, इसको बोल के बताओ, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, जो कि बिल्कुल सही है। x एंड x जो होगा दोनों सेम ही जगह पे काम करें, यानी कि x कॉमा x क्या होगा, बिलोंग करेगा r से, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सिमेट्रिक की बात करें, x और y अगर सेम जगह पे काम कर रहा है तो y और x भी क्या होगा, सेम जगह पे काम करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और ये
ट्रांजिटिव भी होगा क्यों, अगर एक्स वाई सेम जगह पे काम कर रहा है और वाई जेड सेम जगह काम कर रहा है तो एक्स और जेड भी क्या होगा, सेम ही जगह पे काम करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा। रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इसकी बात अगर हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या बोले, एक्स एंड वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो ये तो बिल्कुल सेम ऊपर जैसा हो, काम करे या रहे एक ही बात है। तो ये भी तीनों चीज़ होगा। इसकी बात कर ले, तीसरे की बात कर ले, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन y। तो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्सिव का, x, x। क्या इसको ऐसे हम बोल सकते हैं, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन x। क्या कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर हो सकता है? इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक की बात करें, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लॉन्गर? नहीं, y तो x से 7 सेंटीमीटर शॉर्टर हो जाएगा। तो x, y तो बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन y, x जो है बिलोंग टू r नहीं होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, साथ साथ ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसलिए कि अगर हम x, y की बात करें तो इसका मतलब हुआ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन y। और अगर हम y, z की बात करें तो इसका मतलब हुआ y इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन z। तो x और z में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं होगा, इसमें 14 का डिफरेंस हो जाएगा। तो एक्स वाई तो है बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर ले लिया, बट एक्स, जेड क्या होगा, बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें क्या बोला, आर एक रिलेशन है जो रियल नंबर के अंदर लाई करता है। और एक रिलेशन क्या दे रखा है, a, b इज सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। और शो करके दिखाओ, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का मैं इतना अच्छा तरीका बताऊंगा आपको कि आप कभी भी नहीं भूलोगे और आसानी से करके आ जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करें फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, देखो ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं प्रूफ करेंगे। देखिए 1,2 और 1/2, 1/2 ले लो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये R से बिलोंग करेगा। जब भी लेना इसमें तो आप क्या करना, 1 से छोटा नंबर ही लेना, क्योंकि 1 से बड़ा लोगे तो वो ट्रू हो जाएगा। हमें तो फॉल्स प्रूफ करना है, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 1/2 लेस, इसके अकॉर्डिंग बोलो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/2 जो होता है 1/4 से छोटा नहीं होता बल्कि ज़्यादा होता है। इसका मतलब 1/2, 1/2 आर में बिलोंग नहीं करे। ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, ये फॉल्स आ गया। तो आप क्या बोलोगे, हेंस नीचे लिख दोगे, हेंस ऐसे लिख दो, या फिर ये फॉल्स आ गया तो आप नीचे लिख दोगे, सो 1/2, 1/2 does not belongs to R, hence R is not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। फॉर सिमेट्रिक, अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, तो अगर हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल ट्रू है। अब हम क्या करते हैं, उल्टा चेक करते हैं, 2,1 लेते हैं, बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 लेस देन 1। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब 1,2 तो बिलोंग कर रहा है R से, बट यहाँ पर लिखना होगा 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए R इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का।
ट्रांजिटिव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। आप जब भी ट्रांजिटिव नॉट प्रूफ करना हो, ऐसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्यूब वाला एक स्क्वायर वाला, दोनों समझ लीजिए। तो उसमें आप क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर लेना, जो भी आपको लेना, 25, 26, 27 जो भी लेना। जैसे मैंने लिया 26 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, 15, 16, 17 कुछ भी ले सकते हो, है ना। ये ले लिया आपने, और यहाँ पे लगा के क्या ले लो, एक अगला, और उसमें लगा दो रूट। एक अगला नंबर लेके क्या लगा दो, रूट लगा दो। उससे क्या होगा फ़ायदा, अगर आपने इसको लिया है बिलोंग्स टू आर, तो इससे क्या होगा बताइए, 26 लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाइए, बिल्कुल सही है। 26 जो है 27 से क्या होता है, कम, ये ट्रू है। अब लीजिए, इसको तो लेना ही पड़ेगा, अंडर रूट 27 कॉमा। अब आप एक चीज़ बताइए, अंडर रूट 27 जो होगा वो क्या होगा, लगभग कितना होगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 6 से कम और 5 से क्या होगा, ज़्यादा, यानी 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो आप कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिसका स्क्वायर क्या हो, 5.5 से ज़्यादा हो, 6 से क्या, 6 तक ले लीजिए। तो आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट 6 ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए, अंडर रूट 6। इससे क्या होगा देखिए, इससे होगा क्या, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 27 लेस देन इक्वल रूट 6 का स्क्वायर। ये भी ट्रू है, क्योंकि ये जो नंबर आएगा 5 से ज़्यादा होगा और 6 से कम ही होगा, क्योंकि 6 से होगा तो यहाँ पर 36 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, नंबर 6 से कम है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो AB भी है आर में, BC भी है आर में। अब इसको चेक करो, 26 कॉमा अंडर रूट 6 को चेक करो। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखो 26 और ये लिखो अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6। अब क्या ये ट्रू है, क्या 26 6 से छोटा है, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया। यानी कि AB तो है आर में, BC तो है आर में, लेकिन AC आर में नहीं है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए 20। आप जरूरी नहीं यही लीजिए, आप और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे देखिए, मैं और कुछ ले करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लीजिए आप 16 ले लीजिए। 16 लेंगे तो यहाँ पर लगा दीजिए अंडर रूट 17। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये आर से बिलोंग करेगा तो 16 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर, यानी 17 बिल्कुल ट्रू आया। अब ये तो लिखना ही पड़ेगा अंडर रूट 17। अब सोचना ये कि अंडर रूट 17 कितना होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा और 5 से तो कम ही होगा। तो आप कोई ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, अंडर रूट 5 ले लिया। अंडर रूट क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो अब इससे क्या होगा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा अंडर रूट 17 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5। ये बिल्कुल, ये नंबर 5 से कम ही होगा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। यानी ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अब इन दोनों को चेक करो, 16 कॉमा रूट 5, देखो ये गलत आ जाएगा। अब बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, 16 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि 5। क्या ये ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। मतलब 16 कॉमा रूट 17 तो आर में है, अंडर रूट 17 कॉमा अंडर रूट 5 तो आर में है, बट क्या आर में नहीं है, 16 कॉमा रूट 5 आर में नहीं है। इसका मतलब ये नॉट अ ट्रांजिटिव फंक्शन, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। इसमें आपको चेक करके बताना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ए की जगह लिख दीजिए 1, क्योंकि ये रिलेशन जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा था। अगर हमने ए की जगह अगर 1 लिया तो बी हमारा हो जाएगा 2। फिर क्या आ जाएगा 2,3, 3,4, 4,5, 5,6। आगे ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो बी हमारा 7 आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन सेट ए में है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ए से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी यही लिख सकते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव, 1 तो ए से बिलोंग कर रहा है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1,2 तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट 2,1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और साथ साथ ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, 1, 2 है, 2, 3 है, लेकिन 1, 3 नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर और 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांजिटिव भी नहीं है।
तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए बच्चों, अब चौथे क्वेश्चन में आपको ये शो करके दिखाना है, एक रिलेशन है, रियल नंबर में ये रिलेशन दे रखा है, शो करके दिखाना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो सेम लेंगे, ए कॉमा ए अगर बिलोंग्स टू आर करेगा, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू ए। तो बच्चों ये ट्रू हो, कम से कम ए के इक्वल तो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो है, यानी कि हर नंबर के लिए ये चीज़ रिलेशन इसमें आर से बिलोंग करेगा, यानी 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 5, यानी ए कॉमा ए आर में होगा, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब ए कॉमा ए क्या होगा, आर में होगा, और ए कॉमा ए अगर आर में होगा तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें सिमेट्रिक का, अगर हम बात करें ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक का। अब ये चेक करके देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक देखो बच्चों, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हमने ले लिया 2,1 बिलोंग्स टू आर हमने लिया, इसका मतलब यह 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल से 2 1 से क्या। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, जैसे हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ 1 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है कि 1 2 से छोटा है। लेकिन अगर 2,1 की बात करें, बिलोंग्स टू आर की बात करें, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट, 2 1 से छोटा नहीं होता है। इसका मतलब 1,2 बिलोंग्स टू आर तो है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा पार्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, फॉर ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ए कॉमा बी पहले लेना पड़ेगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर आर होगा तो इसका मतलब हुआ ए लेस देन बी। उसी तरह लेना पड़ेगा मुझे अब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी लेस देन इक्वल टू सी। तो अच्छे बच्चे ये देखो, अगर ए बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है ए सी से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो बिल्कुल इसको इक्वेशन 1 लिख दो, और इससे 2 तो लिख सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 ये एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ए बी से छोटा और बी सी से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है ए बी क्या होगा, सी से छोटा होगा। ए लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब ये हुआ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है, ए सी भी आर में है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखिए बच्चों, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला था ना, दूसरा और पांचवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्यूब आ गया। इसके लिए बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये रियल के लिए रिलेशन दे रखा है, इसमें बताना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें सेम लेंगे, ए कॉमा ए, इसके लिए आप क्या करो, वही नंबर मैंने जो बताया 1 से छोटा लो, 1,1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग्स टू आर। तो इसे चेक कर लेते हैं, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। बिल्कुल फॉल्स आ गया, क्योंकि 1/2 तो 1/8 से छोटा होता नहीं, बिल्कुल 1/2 1/8 से ज़्यादा होता है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। और अगर ये फॉल्स आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी सेम आर में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम तो आर में होना ही चाहिए था। रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का।
अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन अगर हम 2,1 की बात करें लेस देन इक्वल टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। 2 1 से छोटा नहीं होता है, यानी फॉल्स हो गया। इसका मतलब 1 2 आर में है, 2 1 आर में नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव मैंने तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताया, एक बड़ा सा नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया कोई भी नंबर ले लो, इस बार ले लेता 14 ले लिया। उसके अगले में क्या करो, रूट लगा के उसके जस्ट आगे वाला नंबर ले लो, 15 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी नंबर ले सकते हो। इसको आपने बिलोंग कराया आर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14 लेस देन, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15√15 आ जाएगा। ये आ जाएगा 15√15। ये बिल्कुल सही है, ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये ट्रू है। अब ले लो √15। अब इसका जब हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर 4 से ज़्यादा और 5 से क्या है, 4 से भी कम नंबर है, 4 से। अब हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर 4 से भी कम है, तो हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पर ले लेना जो क्यूब करने पे कम से कम 4 से ज़्यादा आ जाए। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हम, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमने ये ले लिया, बिलोंग्स टू 8 ले लिया, क्योंकि हमें वो नंबर लेना है जिसका क्यूब ना कम से कम इससे ज़्यादा हो जाता है। ये वैल्यू जो बहुत छोटी है, ये 4 से भी कम है, तो 4 से कम लाना है नंबर, उससे ज़्यादा में यहाँ पर नंबर लिखना है, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। तो हमने 2 ले लिया, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। √15 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये बिल्कुल सही है। √15 जो होगा वो 4 से भी कम नंबर है, 4 से कम नंबर 8 से क्या होगा, कम ही होगा, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो अब इसको चेक करके देख लीजिए, देखना ये फॉल्स हो जाएगा। 14,2 लिया आपने, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, 14 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, बिल्कुल। अब ये देखो ये फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये है और ये नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब जरूरी नहीं है, लो आप कोई और नंबर भी लेके देख लो, जैसे आपने ले लिया कोई बड़ा नंबर लो, जैसे आपने ले लिया 20, तो यहाँ ले लो √21। अब क्या होगा, बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब हुआ, 20 लेस देन इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21√21 है। ये बिल्कुल ट्रू है, ये नंबर तो बहुत बड़ा होगा 20 से, तो ये ट्रू है। उसके बाद ले लो √21। अब आपको ये सोचना, ये नंबर जो होगा वो 25 यानी 5 से कम ही होगा, 5 से √25 5 होता है, तो 5 से कम ही है। तो आपको वो नंबर लेना है जिसका क्यूब कम से कम 5 से ज़्यादा हो। तो आप ले लो फिर से 2 ले लो, फिर से 2 ले लो, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इससे ज़्यादा ही होगा, बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ √21 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाए, 8। ये भी सही है, क्योंकि ये नंबर 5 से कम है और ये 8 है, तो 5 से कम नंबर 8 से भी क्या होता है, कम होता है, तो ये भी ट्रू। और अब इन दोनों को चेक कर लो, 20,2, अब ये गलत हो जाएगा। देखो अब क्या आ जाएगा, 20 लेस देन इक्वल टू, क्या ये ट्रू है, नहीं ये फॉल्स है। इसका मतलब 20, √21 बिलोंग्स टू आर, √21, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 20,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये रिलेशन जो है नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है।